जनवरी में कुछ जाने माने रेसलर्स सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे। इनमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? इनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन के हेड ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुछ फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली असोल्ट किया है और उनमें से एक माइनर भी है। ये जनवरी में प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन इन्हें अश्योर किया गया कि एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अप्रैल भी खत्म हो गया, अभी तक इन्हें कोई समाधान नहीं मिला। इसे देखकर सभी रेसलर्स काफी नाराज हैं। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। इस हद तक नाराज है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को ये मेडल वापस करने के लिए बोल रहे हैं। अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। क्या आज के बाद फीमेल रेसलर्स भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड नहीं ला पाएगी? क्योंकि हमारा सिस्टम हमारे फीमेल प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। चलिए समझते हैं रेसलर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब में आपका 1 रुपया नहीं लगता, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशनल फील होता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। पहलवानों के आरोपों और ब्रिजभूषण बात है जनवरी 2023 की। विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग में चैंपियन है, इनके पास कुछ यंग रेसलर्स के फोन आने स्टार्ट होते हैं। लखनऊ में एक नेशनल रेसलिंग फेडरेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इन लड़कियों का इस कॉल पर कहना था कि यहाँ का माहौल लड़कियों के लिए अनसेफ है, और इनका ये भी कहना था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इन्हें सेक्सुअली असोल्ट किया है। ये सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन के चीफ नहीं, बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता भी हैं और साथ ही एमपी भी। इसके बाद ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और बहुत बड़े बड़े रेसलर्स ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। और इसके बाद हमारी स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने लखनऊ में होने वाले नेशनल कैंप को कैंसिल कर दिया। जैसे जैसे प्रोटेस्ट की खबर फैलती रही और नई नई लड़कियां सामने आने लगी। विनेश फोगाट एक इंटरव्यू में कहती हैं कि पहले सिर्फ 2 या 3 लड़कियां ही थी जो प्रूफ के साथ सामने आई, लेकिन अब 5 से 6 लड़कियां हैं जिनके पास प्रूफ है। कुछ कॉल केरला से और कुछ महाराष्ट्र से भी हैं। हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा इन रेसलर्स से मिलती है और इन्हें श्योर किया गया कि एलिगेशंस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। बबीता फोगाट जो कि खुद एक बीजेपी की लीडर है, उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ है, उनकी बातें सुनेगी, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सारे एलिगेशंस को बेसलेस बताया। बच्चा पहलवानी करता हो, कैडेट का हो, जूनियर का हो, सीनियर का हो, 1 मिनट अकेले में बुला करके पूछ लेना। और अगर वो कह दे कि ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह ऐसे ही हैं, तो जो इच्छा हो कर लेना। और बोला अगर एक भी लड़की उन्हें प्रूव कर सके कि उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। उनका यह भी कहना है प्रोटेस्ट में जो रेसलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसके बाद आगे गोल्ड नहीं ला पाएंगे भारत के लिए। रियलिटी ये है कि वो कुछ नियमों से नाराज हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट कोई बड़ा आदमी ऑर्गेनाइज कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी रेसलर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ चंद रेसलर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिसके रिस्पॉन्स में बजरंग पुनिया एक वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं और दिखाते हैं कि कितने रेसलर्स उनके साथ हैं। जनवरी में प्रोटेस्टर शांत हो जाते हैं जब हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ऑन साइट आकर ये अनाउंस करते हैं कि इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, हम एक कमेटी बैठाएंगे। और ये भी कहा कि सिर्फ 4 हफ्तों में ये कमेटी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करेगी। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक ब्रिजभूषण अपनी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई जिसकी हेड हमारी नेशनल हीरो मैरी कॉम को चुना गया। ये साल हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल ओलंपिक क्वालिफायर होने वाले हैं। तो जनवरी में ये प्रोटेस्ट रुक गई और प्रोसेस खत्म होने का इंतजार किया। जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सारे रेसलर्स फिर से प्रोटेस्ट पर बैठ गए और फिर बुधवार देर रात में कुछ ऐसा हुआ। ये पुलिस प्रशासन ने बोला कि रात को यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो सभी को डिटेन कर रहे हैं। और पुलिस वाले ने दारू पी के मारा, लाठी मारी है इसके। फोन ले लीजिए, फोन ले लीजिए भाई, ये देख लो
देखा जाए तो आज के टाइम में ये एक कॉमन सी चीज हो गई है जो हर विरोध करने वाले के साथ हो रही है। वेडनेसडे को दिल्ली में तेज बारिश हुई। रात तक प्रोटेस्ट साइट पर पानी भरने के कारण वहाँ रेसलर्स ने खटिया मंगाई जिससे कि वो वहाँ कम से कम सो पाए, लेकिन दिल्ली पुलिस को ये बात पसंद नहीं आई। फट्टे लेके आने लगे तो धर्मेंद्र जो भी है वो महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लगे हमें। प्रोटेस्टर्स का आरोप है देर रात को जब ये खटिया अनलोड कर रहे थे गाड़ी से, उस टाइम पुलिस वाले नशे की हालत में, शराब के नशे की हालत में इनके साथ मार पिटाई करी गई और वोमेन रेसलर्स के साथ भारी गाली गलौज की गई। सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल होने के बाद सभी लोग चौंक गए। अब ये लोग ना तो जेएनयू के प्रोटेस्टर्स हैं और ना ही शाहीन बाग के एंटी नेशनल और ना ही खालिस्तानी फार्मर्स। और सबसे बड़ी बात, ये बात छुपाई नहीं छुप रही, ये जो भी रेसलर्स हैं इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, हमारे तिरंगे को ऊंचाइयां दी है, हमारे तिरंगे को ऊंचा करने वाले मेडल विनिंग रेसलर्स हैं। और यही रेसलर्स रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके साथ दंगल फिलहाल सरकार को भारी पड़ रहा है। हमारी सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? कल तक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इन्हीं रेसलर्स के लिए तारीफों के पुल बांध रहे थे, घर पर चाय के लिए बुला रहे थे। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करते हैं? भारत की बेटी साक्षी ने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को नई ताकत दी है, नया सम्मान दिया है। और आज वही साक्षी जिसने भारत के तिरंगे को ऊंचा किया उसे सड़क पर उतार दिया, हमारी विनेश को रोने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अभी तक इन्हीं सभी बातों के बीच मोदी जी सिर्फ चुप हैं। जब दिल्ली कमिश्नर ऑफ वुमेन की हेड दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट आज हम यहाँ पे वुमेन के साथ सॉलिडारिटी में आए, वुमेन रेसलर्स। शायद आजकल हमारा देश कुछ ज्यादा ही खतरे में है। यहाँ पर ये ब्रूटली मार रहा है, महिलाओं के साथ मानहानि कर रहा है। और आपको बता दें, जंतर मंतर पर रिपोर्टर्स के साथ भी बहुत गलत हुआ। जैसे हमारी नेशनल मीडिया है, ये क्या कर रही है, ये जंतर मंतर के मुद्दे को हटाने के लिए उस चीज को दिखा ही नहीं रही है। और आप इस क्लिप में देख सकते हैं किस तरह इस बार मीडिया के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। वेडनेसडे की रात को 2-4 पत्रकार जो वहाँ पर थे, पुलिस वाले उन पर भी बरसे। ये साक्षी जोशी हैं, इनके साथ हुए व्यवहार को भी देखिए। इन लोगों ने, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया है बिकॉज इनके हिसाब से जर्नलिस्ट रेसलर्स को कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं, मेरी पैंट नीचे से फाड़ दी इन लोगों ने। ये मंदिर मार्ग थाने पे लाकर और फिर बोला कि अब आप जाइए, छोड़ दिया। और ये देखिए, मैं अभी ऐसे पकड़ के जा रही हूँ, ये पूरा फाड़ दिया है। और मैं कर क्या रही थी, मैं सिर्फ दिखा रही थी कि यहाँ पे पुलिस कितनी डिप्लॉयमेंट है और वो प्रोटेस्ट साइट कहाँ पर है, सिर्फ इतना ही बता रही है। शायद ये साक्षी जी जानती नहीं है कि आज के इंडिया में सच्चाई दिखाना गुनाह है और जो सच दिखाए उनके साथ ऐसा ही होता है, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। शायद हमारे कपड़े ना फाड़ दिए जाएं। अब अगर बात करें ब्रिजभूषण शरण सिंह है कौन, लखनऊ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है गोंडा डिस्ट्रिक्ट। अभी यहाँ से ट्रेन गुजरती है, पुलिस वाले कहते हैं खिड़कियां बंद कर लो, कि कोई भी हाथ अंदर डालकर आपकी चैन मार सकता है। इस जगह से 1990 से लेके आज तक ब्रिजभूषण शरण सिंह 6 बार एमपी बने। गोंडा के लोकल लोग बोलते हैं यहाँ पर ब्रिजभूषण इतना स्ट्रॉन्ग है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से खड़ा हो रहा है। पार्टी का सिंबल सिर्फ एक सिंबल ही है, लोग ब्रिजभूषण को ही वोट देते हैं। 2004 में बीजेपी ने उन्हें बलरामपुर से टिकट दिया, गोंडा से घनश्याम शुक्ला नाम के कैंडिडेट को टिकट दिया गया, लेकिन पोलिंग के दिन उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस बात पर अटल जी को भी शक था कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ और है। जब वो जेल में थे, उनकी जगह उनकी बीवी ने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत गई। इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि इन्हें किसी भी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, पार्टियों को इनकी जरूरत है, क्योंकि जब भी वो इलेक्शन के लिए उतरते हैं जीत उनकी ही होती है। पिछले साल लल्लन टॉप के साथ हुए इंटरव्यू में इन्होंने खुद कन्फेस किया था एक मर्डर को। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहे मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके
और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर करके मार दिया और मर गए। लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा इनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 147 स्प्रेडिंग न्यूसेंस, 148 पोसेसिंग डेडली वेपन्स, 149 अनलॉफुल असेंबली विद कॉमन ऑब्जेक्शंस, ऐसे कई सारे आरोप हैं। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के टाइम वो प्राइम सस्पेक्ट थे। उनके ऊपर जो भी केसेस होते वो आराम से बाहर निकल आते हैं। कभी एविडेंस सामने नहीं आता और कभी लोग ही कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। ये आप समझ सकते हो ये आदमी कितना पावरफुल है। आज इनके पास 50 से ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं। 2011 से बैक टू बैक वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन जीत कर प्रेसिडेंट बनते हैं। वो अपने एरिया में लोकल रेसलिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप इन टूर्नामेंट में रेफरी के डिसीजन पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं तो प्लेयर इन्हीं के पास जाता है और इन्हीं का जो डिसीजन होता है उसे फाइनल डिसीजन मान लिया जाता है। इनका एक वीडियो भी वायरल है, स्टेज पर एक खिलाड़ी को चांटे मारते हुए। द्रोणाचार्य अवार्ड विनर महावीर फोगाट, उन्होंने भी मीडिया को इनके एटीट्यूड के बारे में बताया। कहा कि ये रेसलर्स की डाइट के साथ छेड़छाड़ करते थे। रेसलर्स को मिलने वाला स्पॉन्सरशिप का पैसा ये आधा अपनी जेब में रख लेते थे। एक एमपी कितना पावरफुल हो सकता है? क्या ये इतना पावरफुल हो सकता है कि एक चीफ मिनिस्टर को आदेश दे दे कि किसी दूसरे स्टेट के वीआईपी को अयोध्या में राम मंदिर आने ना दिया जाए तब तक वो नॉर्थ इंडियन के हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते? क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सभी को क्रिटिसाइज करें और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए? ऐसे इंसान के खिलाफ रेसलर्स ने जंग छेड़ी है। रेसलर्स इस स्लो प्रोसेस से तंग हो गए और इन्होंने फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट करी। कई हद तक इन्हें सफलता मिली है। अब 2 एफआईआर की जा चुकी हैं। प्रोटेस्टर्स का कहना है अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या होम मिनिस्टर अमित शाह जी इन रेसलर्स से मिलने के लिए तैयार होते हैं तो लड़कियां एक्यूज कर रही हैं वो प्रूफ के साथ इनके सामने आ जाएंगी। क्या आपको नहीं लगता एक ऐसे इंसान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की हेल्प मांगना फेयर डिमांड है? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।